तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट किया। साथ ही उन्होंने लिखा, हमारी सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब भाई बहनों के साथ जन जन का कल्याण हो रहा है। हमने पूरी निष्ठा और सेवा भाव के साथ लोगों की जिंदगी आसान बनाने की पूरी कोशिश की है। उज्ज्वला योजना से 10 करोड़ से ज्यादा, गैल कनेक्शन मुद्रा योजना में 34 करोड़ से ज्यादा लोगों को लोन, पीएम आवास योजना में 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्के घर, पीएम सम्मान निधि से किसानों को 3,70,000 करोड़ रुपए की मदद की। वहीं जेपी नड्डा ने पीसी कर मोदी सरकार की तारीफ की। जैसा कि अभी अनिल बल्लू जी ने आपको बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 11 साल पूरे कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने वाला ये सरकार, उसके बारे में आज हम कोशिश करेंगे कि चर्चा करें, क्योंकि 10 साल 11 साल की अवधि को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांध देना ये बहुत ही कठिन काम है। लेकिन फिर भी जो विकसित भारत और विकसित भारत में अमृतकाल और अमृतकाल के लिए जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण, इस पे जो समर्पित 11 साल प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कार्य हुआ है, वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाला कार्य हुआ है। It should be written in golden words, in golden letters, क्योंकि जो काम हुआ है वह अकल्पनीय और अद्वितीय, और इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की राजनीति की संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर, देश के राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर को उन्होंने परिवर्तित किया है। के कार्यकाल को 11 साल पूरे हुए। तो मोदी सरकार के कार्यकाल को 11 साल पूरे हो चुके हैं और चलिए हमारे साथ अलग अलग राज्यों से संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। भोपाल से प्रदीप तलरेजा, लखनऊ से संजय पांडे और राजधानी रायपुर से शशिकांत जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम राजधानी रायपुर की ओर रुख करेंगे और शशिकांत से समझेंगे। शशिकांत, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए और ऐसे में बीजेपी अलग अलग तरीके से जो है कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, आपसे समझेंगे। बिल्कुल, देखिए पद्मा केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। 11 साल के कार्यकाल पूरा होने पर विभिन्न कार्यक्रम किए जा रहे हैं। संकल्प से सिद्धि तक के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सभी जिलों में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में मोदी सरकार के जो काम हैं, 11 साल में जो भी काम किए हैं, उनकी जो योजना है, उन योजनाओं की खूबियों को बताया गया है। और चूँकि कार्यकर्ताओं ने शामिल हुए थे, नेता शामिल हुए थे, उन्हें यहाँ खूबियाँ बताई गई है और वो जो नेता है जन चौपाल लगाएंगे। इसके अलावा जनता तक जाएंगे, गांव कस्बों तक जाएंगे, वहां सरकार की योजनाओं को बताएंगे, किस तरह से मोदी सरकार ने 11 साल में काम किया है, किस तरह से जनता के हित में काम किया है। इसके अलावा जिस तरह से सेना के जवानों के शौर्य है, उनकी जानकारी लोगों को तक पहुँचाएंगे। अलग अलग गतिविधियों के माध्यम से जो प्रदेश में अलग अलग कार्यक्रम बीजेपी की होना है। संकल्प से सिद्धि अभियान की शुरुआत के साथ ही जो 21 तारीख को जन चौपाल संकल्प से सिद्ध अभियान तक चलेगा। इसके अलावा 15 से 17 जून तक शक्ति केंद्र लगेंगे जिसमें जन चौपाल लगाए जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा जो बुद्धिजीवी है उनके पास भी जाएंगे और अलग अलग जो कार्यक्रम होंगे। इसमें जिस तरह से केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री आवास है, इसके अलावा जो अन्य योजना है, चाहे सौर ऊर्जा, जिस तरह से गैस कनेक्शन लोगों तक दिया,
गैस दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है, उन महत्वपूर्ण योजनाओं को कहीं ना कहीं आम जनता को बताने का किस तरह से काम सरकार कर रही है, जो कि देश की जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था है उसको सुधारने का प्रयास किया, जो अर्थव्यवस्था चौथा नंबर पे जिस तरह से आया है, इस तमाम विषयों को लेकर कहीं ना कहीं जनता के बीच में जो बीजेपी है जानने वाली है। इसके लिए सभी जिलों में कार्यशाला का भी आयोजन किया गया था, लोगों को जानकारी भी दी गई थी। जी बिल्कुल शशिकांत, बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। तो मोदी सरकार के 11 साल हो गए और इस 11 साल को सेवा और सुशासन के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे साथ राजधानी भोपाल से प्रदीप तलरेजा भी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, मोदी सरकार के आज 11 साल पूरे हो गए और इसे सेवा और सुशासन को समर्पित के रूप में मनाया जा रहा है, तो जमीनी स्तर पर कितनी जो है तैयारी देखने को मिली? देखिए पद्मा, निश्चित तौर पर आज की तारीख यानी कि 9 तारीख जिस प्रकार से बहुत अहम रखती है बीजेपी के लिए। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का ये 1 साल पूरा हो रहा है और लगातार जिस प्रकार के जो काम जो है वो लगातार प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे केंद्र की सरकार लगातार काम कर रही है, उसको लेकर के पूरी थीम जो है कहीं ना कहीं सजाई जा रही है। सेवा, समर्पण और गरीब कल्याण, ये 3 विषय ऐसे हैं जिसकी थीम पर लगा हो रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश की बात है तो अलग आयोजन जो है वो लगातार होने हैं और इसको लेकर देखिए बेहद तैयारियां की गई हैं, चाहे जन चौपालों के माध्यम से हो, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हो, या पंडित श्यामा चरण मुखर्जी जो कि संस्थापक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उन सभी की जो तिथियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं मनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए तो खुद वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता में जो साथ दिया, जो काम किया है, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें सम्मानित किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर या बात करें केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया है, उस पर कई पूरी चर्चाएं होंगी। धारा 370 हटाने की बात हो या वर्तमान में हमने देखा जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत किस प्रकार से सफलता मिली है, उन सभी बातों को लेकर के ये पूरा प्रयास रहेगा कि ये पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। और इसको लेकर के देखिए तमाम बैठकों का दौर जो है वो भी प्रदेश कार्यालय में चल रहा था। लगातार लोग जो तमाम जो नेतागण थे वो मौजूदगी में पूरे जो बैठकें हुई वो देखा गया। SC/ST वर्ग को लेकर, जाति की जनगणना को लेकर के हम बात करें तो पिछले दिनों एक बैठक हुई, उसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए, कैसे गरीब तबके के आदिवासी वर्ग हो, SC/ST वर्ग हो, उनको लेकर के केंद्र सरकार ने क्या काम किए, प्रदेश सरकार ने क्या काम किए, उनको लेकर के जनता के बीच में जाना है। जातिगत जनगणना पद्मा चूंकि सबसे बड़ी जो ये कहा जाए कि राजनीति जिस पर सबसे ज्यादा हुई थी, हालांकि कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि उनके द्वारा लाई गई है और ये मांग की जाती थी, लेकिन देखिए जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जातिगत जनगणना को लेकर बात कही, उसके बाद से तमाम चीज अब अलग अलग जातियों की जनगणना को लेकर भी अब जो चीज थी वो भारतीय जनता पार्टी ने की, अब उसको लेकर भी जनता के बीच में जाएंगे। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि महिला सशक्तिकरण को कैसे बढ़ावा मिले, उसको लेकर के क्या काम होने हैं, इन सभी तमाम विषयों को लेकर देखिए कहीं ना कहीं यह पूरा बड़ा जो साल है जो मनाया जाएगा। और इसके अलावा कई अन्य बड़े आयोजन जो है वो भी राजधानी सहित पूरे प्रदेश भर में मनाए जाएंगे। बिल्कुल प्रदीप, तो देशव्यापी आज जो है आयोजन किया जा रहा है, मोदी सरकार के 11 साल सेवा सुशासन को समर्पित के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से संजय पांडे भी जुड़े हुए हैं। संजय, आज मोदी सरकार के 11 साल पूरे हो गए, कहीं ना कहीं क्या तैयारी वहां देखने को मिल रही है? और अगर बात करें गरीब और मिडिल क्लास के लोगों की सरकार है, जैसे लगातार मोदी सरकार कहती आई है, तो क्या जमीन स्तर पर ये देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे हो गए, तीसरे टर्म का ये पहला साल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार तमाम तैयारियां की है कि उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो ये 11 साल पूरे हुए हैं उससे को लेकर कैसे जनता के बीच में जाना है। संकल्प से सिद्धि तक एक विशेष अभियान उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है जो पूरे देश में चलेगा, हालांकि उत्तर प्रदेश में भी चलाया जा रहा है। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे चौपाल लगाया जाएगा और सरकार की वो तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा और बताया जाएगा कि मोदी सरकार किस तरीके से आपकी विकास के उत्थान में किस प्रकार से काम किया है, किस योजनाओं से आप लोगों को लाभ दिया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी सरकार ने अपने मंत्रियों के साथ बैठक भी है, तो साफ तौर पे कहा है कि हम जन जन तक जाएंगे और मोदी सरकार के हर एक योजना को जन जन तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप लोगों की दिशा दशा और विकास को बदलने में अहम भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये योजनाएं निभाए, चाहे वो आयुष्मान योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, या फिर धारा 370 हो, या फिर 3 तलाक हो। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो मोदी सरकार अपने कार्यकाल में
पूर्णतः अंजाम दिए हैं, उसको किए हैं देश की सफलता को लेकर या दिशा और दशा बदलने के लिए, तो वो तमाम सारी योजनाएं सरकार पहुंचाएगी। इसके अलावा हर जिले हर मंडल पर जो जिला अध्यक्ष हैं, जो मंडल अध्यक्ष हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप वहां पे तमाम चौपाल के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे, जनता को तमाम योजनाओं के बारे में आप विस्तृत जानकारी देंगे। और इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हर जिला अध्यक्ष अपने जो डिस्ट्रिक्ट है, अपने जिला है, वहां पे प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से वहां भी मोदी सरकार की योजनाएं और विचारधारा को रखेगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ी तैयारी की है कि क्योंकि 27 का चुनाव है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब विचारधारा या बातें या योजनाएं जन जन तक जाएगी तो कहीं ना कहीं जनाधार भारतीय जनता पार्टी का और मजबूत होगा। बिल्कुल संजय हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ राजधानी रायपुर से शशिकांत भी लगातार बने हुए। शशिकांत, जैसे कि बीजेपी की ओर से चिंतन शिविर का भी आयोजन किया गया, 2 दिवसीय चिंतन शिविर है, तो इस दौरान क्या कुछ चर्चा की जा रही है, क्योंकि मोदी सरकार के 11 साल आज मनाया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मोदी सरकार के 11 साल और जो तीसरे कार्यकाल है उनका पहला साल पूरा हुआ है, तो उन्हें जो काफ़ी अच्छे ढंग से मनाने की प्रक्रिया चल रही है। और देखिए केंद्र की जो मोदी सरकार है उनको लेकर छत्तीसगढ़ में भी जो सिलसिला है चल रहा है, अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार की जो खूबियाँ है, योजना है, उनको बताया जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार की खूबियाँ तो बताई जा रही है, इसके अलावा छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से राज्य सरकार को 1.5 साल से ज़्यादा का समय हुआ है, तो ऐसे में समाधान शिविर का आयोजन भी किया गया था। इसके तहत जो समाधान शिविर में खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत तमाम जो मंत्री है, विधायक है, जा रहे थे। जो सुशासन तिहार है, इसके तहत जो समाधान शिविर है उसमें लोगों के पास जाकर उनके समस्याओं के लिए आवेदन ले रहे थे, समस्याओं का निराकरण भी कर रहे थे, और जो अधिकारी है उन्हें निर्देशित भी कर रहे हैं कि उनकी समस्या का निराकरण हो सके। वही 2 दिन से अभी नया रायपुर में चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्री मौजूद हैं। और जैसे गुड गवर्नेंस, किस तरह से सरकार चलाया जाए, किस तरह से जनता और मंत्रियों के बीच में समन्वय बनाया जा सके, कैसे अधिकारियों से समन्वय बनाकर आगे जो काम है, जो विकास के काम है, उसको गति बढ़ाया जा सके, इन तमाम चीज़ों को लेकर गुड गवर्नेंस की पाठ मंत्रियों को पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था कि पिछले साल जो गुड गवर्नेंस के लेकर जो इसमें जो अधिकारी है, जो जानकार लोग हैं, वो जी बिल्कुल शशिकांत, तो देशव्यापी मोदी सरकार के जो कार्यकाल के 11 साल आज पूरे हो गए, तो देशव्यापी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से संजय पांडे, भोपाल से प्रदीप तलरेजा और राजधानी रायपुर से शशिकांत जुड़े हुए थे। तमाम जानकारी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।